नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी में। दोस्तों की मैं धर्मेंद्र चौधरी और आपके सामने यहाँ टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो नवीनतम टॉपिक चल रहा है आपका, उसका नाम है सीमा रेखाएं। क्या है बंधुओं? सीमा रेखाएं। तो सीमा रेखाओं में कल हमने जो पढ़ा था वो हमने अध्ययन किया था यहाँ तट रेखा के बारे में। किसके बारे में? तट रेखा। तो जितना मीना जी को राम राम और एसएस मीना जी को राम राम। आप सभी मित्रों को नमस्कार और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक भी करें भाई। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना मैटर, आगे चलते हैं और हम बात करेंगे आगे चलकर। टॉपिक चल रहा है आपका सीमा रेखा और अब यहां स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा स्थल के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? स्थल के बारे में। और स्थल में सबसे पहले आज जो हम चर्चा करेंगे वो यहां पढ़ने वाले हैं स्थल के बारे में भारत। देश का नाम क्या है? भारत। और भारत एवं पाकिस्तान या भारत और जो पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा के बारे में क्या क्या अहम बिंदु हैं उन सब की चर्चा करेंगे। के मध्य सीमा रेखा तो ध्यान रखें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा। तो उसमें सबसे पहले हम यहां बात करते हैं रेड क्लिफ के बारे में। रेड क्लिफ सीमा रेखा। चलो ठीक है, हमने यहां चर्चा कर ली है रेड क्लिफ सीमा रेखा। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, हरि सिंह मीना जी को राम राम। आगे चलो, रेड क्लिफ सीमा रेखा के बारे में बात करते हैं कि इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ठीक है भाई, इसे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है रेड क्लिफ, इसका जो निर्धारण होता है वो कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था 14 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त 1947 के मध्य। 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 1947 के मध्य में इसका निर्धारण कर दिया गया। लेकिन अगर आपसे फिर क्वेश्चन पूछे कि देशों के बारे में बताएं, किन देशों के मध्य स्थित है, तो दो ही देश हैं। एक तो है अपना भारत एवं दूसरे का नाम क्या है? पाकिस्तान। नाम क्या है बंधुओं? पाकिस्तान। थोड़ा इधर देखते हैं, यहां ये वाला भाग कौन सा बंधुओं? ये वाला भाग। अब यहां थोड़ा देखते हैं, रवि जी राम राम। हाँ, रवि जी को राम राम भाई साहब। देखते हैं, अब देखो थोड़ा सा यहां जो अपना है वो है जम्मू और कश्मीर। कौन सा है भैया? जम्मू कश्मीर। इन भागों में देखने को मिलता है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। यहां है अपना राजस्थान और राजस्थान के बाद है अपना गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ध्यान रखें, कौन सा है बंधुओं? गुजरात। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, क्यों हुआ है भैया? लद्दाख। कौन सा हुआ है बंधुओं? लद्दाख अलग हुआ है। किससे हुआ है? जम्मू कश्मीर से। और बना है नवीनतम क्या? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना है बंधुओं? केंद्र शासित प्रदेश। आगे चलते हैं। हाँ जी, राजस्थान सौजी राम राम। आगे देखते हैं कि जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ, इसकी कुल लंबाई क्या है भैया? कुल लंबाई। रेड क्लिफ सीमा रेखा की कुल लंबाई। हाँ जी, आप में से कौन बताएगा? जल्दी कमेंट करें, रेड क्लिफ सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आप में से कमेंट करें, आंसर दे जल्दी से मुझे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? रेड क्लिफ सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? जल्दी कमेंट करें भैया, इसकी कुल लंबाई कितनी है और इस पर भारत के कौन कौन से प्रदेश बसे हुए हैं? भारत के प्रदेश कौन कौन से बसे हुए हैं? तो भारत के प्रदेश बसे हुए हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और अब जो चर्चा करते हैं वो किससे करते हैं भैया? लद्दाख। किसकी भैया? लद्दाख। आगे चलते हैं, इसका निर्धारण इसका जो निर्धारण किया गया है वो किया गया है
कंक्रीट के खंभे गाड़कर, कंक्रीट के खंभे गाड़कर और इसके निर्धारण का श्रेय जाता है सर सीजे रेडक्लिफ को, सर सीजे रेडक्लिफ को। किसे बंधुओं? सर सीजे रेडक्लिफ को। ध्यान रखें, सर सीजे रेडक्लिफ को इसके देखो सुनो, सर सीजे रेडक्लिफ को इसकी निर्धारण का श्रेय जाता है किसके भैया? यहां रेडक्लिफ सीमा रेखा के निर्धारण का। आगे चलते हैं, एक बार रिवीजन देखते हैं पुनः दोबारा से। भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा क्या कहलाती है बंधुओं? रेडक्लिफ सीमा रेखा। क्या कहलाती है? रेडक्लिफ सीमा रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था भैया? ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसका निर्धारण होता है 14 अगस्त से 17 अगस्त 1947 और देश बसे हुए हैं, अर्थात इस सीमा रेखा पर दो, भारत और पाकिस्तान। इसकी कुल लंबाई, अभी किसी का कमेंट में आंसर नहीं आया है, जल्दी से कमेंट करें भाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है। उसके बाद भारत के जो प्रदेश बसे हुए हैं उनमें पहला है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है, कौन सा बनाता है आपका? राजस्थान। कौन सा बनाता है? राजस्थान। उसके बाद फिर बात करते हैं कि यहाँ कि जो इसका निर्धारण हुआ था वो हुआ था कंक्रीट के खंभे गाड़कर, कंक्रीट के खंभे गाड़कर, और निर्धारण करता है आपके सर सीजे रेडक्लिफ। सर सीजे रेडक्लिफ को इसके निर्धारण का क्या भैया? इसके निर्धारण का श्रेय जाता है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि अब जो अपना पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के मध्य विवादित मुद्दे, विवादित मुद्दे, हाँ जी, इनकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आज। ये अपना अहम टॉपिक है, ये सबसे अहम टॉपिक है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित, कौन से भैया? विवादित मुद्दों के बारे में। तो यहां देखते हैं सबसे पहले यहां चर्चा करते हैं हम पीओके के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? पीओके के बारे में, हाँ जी। उसके बाद देखते हैं कि पीओके कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। किसे कहते हैं मित्रों? पाक अधिकृत कश्मीर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीओके के नाम से पुकारा जाता है। फिर बात करते हैं कि वर्तमान आतंकवाद का घर, वर्तमान आतंकवाद का घर, वर्तमान आतंकवाद का घर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसी पीओके को कहा जाता है। भारतीय सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक, एवं एयर स्ट्राइक इसी भाग में की गई, इसी भाग में की गई। ध्यान रखें भैया, भारतीय सेना के द्वारा हाँ पीओके सर्जिकल स्ट्राइक एवं एयर स्ट्राइक इसी भाग में की गई थी। उसके बाद देखते हैं कि पीओके कहा किसे जाता है? पाकिस्तान का वह हिस्सा, या सॉरी, जम्मू का वह हिस्सा या कश्मीर का वह हिस्सा, कश्मीर का वह हिस्सा, कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, उसे कहा जाता है पीओके। क्या कहा जाता है? पीओके के नाम से पुकारा जाता है। तो ये चर्चा जो होती है वो पीओके के लेकर होती है। इसकी फुल फॉर्म पाक अधिकृत कश्मीर, इसे वर्तमान आतंकवाद का घर कहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक इसी भाग में भारतीय सेना के द्वारा की जाती है। और उसके बाद जम्मू यानी कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है, उस पर विवाद चल रहा है वर्तमान में। क्या चल रहा है? वर्तमान में विवाद चल रहा है। उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पीओके के नाम से पुकारा जाता है।
फिर थोड़ा आगे चलते हैं, ये अपना पहला बिंदु कंप्लीट है, किसको लेकर, पीओके को लेकर। आगे चलते हैं, जो सेकंड पॉइंट रहेगा अपना नंबर 2, नंबर दूसरे यानी पीओके के बाद हम बात करेंगे यहां एलओसी। किसकी बंधुओं, एलओसी की यहां चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं, एलओसी। तो एलओसी क्या है वो देखते हैं। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात ये एक नियंत्रण रेखा का कार्य करती है। ये क्या है बंधुओं, एक नियंत्रण रेखा का कार्य करती है। अब सर है क्या, न तो इस पर तारबंदी है और न ही कोई दीवार नहीं है। यह है क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ देखे सुने, इसमें क्या है, जैसे इस तरह से एक रेखा खींची गई है जिस पर यहां कुछ खंबे इस तरह से बनाए गए हैं कुछ दूरी पर, जिस पर एक तरफ लिखा हुआ है इंडिया और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पाकिस्तान, और ये एक नियंत्रण रेखा का कार्य करती है। अर्थात इधर तो है इंडिया, इधर क्या है भैया, पाकिस्तान। इधर क्या है भैया, पाकिस्तान। यदि कोई व्यक्ति इस नियंत्रण रेखा को आगे चल के यहां से पार करता है, तो इधर सेना है पाकिस्तान की, जो बंकर बने हुए हैं वो इसे शूट कर देंगे। यदि कोई व्यक्ति इधर से पाक की ओर से चलता है और इंडिया में घुसने की कोशिश करता है लाइन ऑफ कंट्रोल से, तो भारतीय सैनिक उसे क्या कर देंगे, शूट कर देंगे। अर्थात ये नियंत्रण का कार्य करती है, कंट्रोल कार्य करती है। किसका कार्य भैया, कंट्रोल का ये कार्य करती है, नियंत्रण का ये कार्य करती है, जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये दोनों देशों के मध्य नियंत्रण बनाती है। क्या बनाती है, नियंत्रण, जिसका नाम क्या होता है, एलओसी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है भाई, तो पहले क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था पहले आपका पीओके। क्या पढ़ा था, पीओके। और अब क्या पढ़ा है हमने, एलओसी। क्या पढ़ा है भैया, एलओसी। आगे चलते हैं, थोड़ा बात करेंगे। आगे चलते हैं, तो तीसरा पॉइंट है अपना, वो है अपना सर्करिक को लेकर। किसे लेकर बंधुओं, सर्करिक को लेकर। किसे लेकर, सर्करिक को लेकर। हाँ जी, यहां देखते हैं सर्करिक को लेकर क्या है कि सर्करिक स्थित है वैसे तो गुजरात, अरब सागर, लेकिन सर्करिक को लेकर एक बिंदु और देखें तो इसे भारत का पश्चिमी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बंधुओं, पश्चिमी बिंदु के नाम से पुकारा जाता है। फिर यहां बात करते हैं कि सर्करिक को लेकर मुद्दा है, विवाद है। इसको लेकर विवाद है जहां दलदली भूमि है। कौन सी भूमि है, दलदली भूमि। इस भूमि को लेकर इधर भारत और इधर पाकिस्तान, इन दोनों देशों के मध्य क्या चल रहा है बंधुओं, विवाद चल रहा है। ध्यान रखना, क्या चल रहा है बंधुओं, विवाद चल रहा है। हाँ जी, पश्चिमी बिंदु। आगे चलते हैं कि ये जो है अपना सर्करिक क्षेत्र को लेकर ही विवाद चल रहा है, इधर दोनों देशों के मध्य, इधर इंडिया और इधर पाकिस्तान के मध्य। तो सर्करिक को लेकर ही विवाद है। और आगे चलते हैं, सर्करिक के बाद हम चर्चा करेंगे कुछ मेन बिंदुओं के बारे में। जैसे बात करते हैं, यहां आपकी एक शब्द लिखा हुआ है थार एक्सप्रेस। क्या है भैया, थार एक्सप्रेस। और इधर लिखा हुआ है समझौता एक्सप्रेस। क्या लिखा हुआ है, समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, दोनों के बारे में देखते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, दोनों ही नाम है रेलगाड़ी का। दोनों ही क्या है भैया, रेलगाड़ियां हैं। रेलगाड़ी का नाम है, ट्रेन का नाम है लोहपत गामनी। किसका नाम है बंधुओं, लोहपत गामनी ट्रेन का नाम है। ठीक है, अब इसमें है क्या, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ट्रेन। अब
इसका संबंध क्या है और इसका संबंध क्या है, दोनों के संबंध को देखते हैं कि यह स्टार्ट होती है अपनी मुनाबाब से। कहां से बंधुओं? मुनाबाब, और मुनाबाब पड़ता है अपना बाड़मेर। कहां पड़ता है? बाड़मेर। यहां से चलती है मुनाबाब बाड़मेर से और आगे चलकर और ये पहुंच जाती है अपने पाकिस्तान। कहां पहुंचती है भैया? पाकिस्तान। इसके मध्य में चलने वाली ये किसका नाम है बंधुओं? रेलगाड़ी का नाम है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि जो मुनाबाब बाड़मेर है, यहां खुलेआम, ये रेलवे स्टेशन का नाम है, यहां खुलेआम शराब पीने की अनुमति है। खुलेआम शराब पीने की अनुमति है। राजस्थान के अंदर है ये, राजस्थान बाड़मेर में है और यहां खुलेआम शराब पीने की अनुमति प्रदान है। ध्यान रखना, जहां से चलती है कौन सी भैया? आपकी थार एक्सप्रेस, जो कहां जाती है? पाकिस्तान के लिए। ऐसे ही यहां एक रेलगाड़ी का नाम और है जिसका नाम है समझौता। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये स्टार्ट जो होती है, ये स्टार्ट होती है अमृतसर से। स्वर्ण मंदिर कहां है अपना? अमृतसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी यही हुआ था। देखते हैं कि अमृतसर जो पड़ता है वो कहां पड़ता है? पंजाब। कहां पड़ता है? पंजाब। और यहां से चलती है, कहां से भैया? पंजाब से चलती है और कहां जाती है भैया? आपके पाकिस्तान जाती है। कहां जाती है? पाकिस्तान, लाहौर। इसके मध्य में चलने वाली ये भी किसका नाम है बंधुओं? रेलगाड़ी का नाम है। किसका नाम है? रेलगाड़ी का नाम है। ध्यान रखें, तो ये भी रेलगाड़ी का नाम है और ये भी रेलगाड़ी का नाम है। लेकिन इनको लेकर वर्तमान में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। क्या चल रहा है? विवाद। अर्थात ये दोनों ही क्या है भैया? बंद पड़ी है। कैसी पड़ी है भैया? बंद पड़ी है। इन्हें इन दोनों देशों के मध्य व्यापारिक ट्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक ट्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि दो प्रकार की होती हैं। आधी तो होती है सवारी और आधी होती है भैया मालगाड़ी। कैसी होती है? आधी होती है सवारी और आधी कैसी होती है? मालगाड़ी। ये भी आधी होती है सवारी और आधी कैसी होती है? मालगाड़ी। कैसी होती है? मालगाड़ी। तो ध्यान रखें, ये दोनों विवादित हैं, ये दोनों विवादित हैं, जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है, वो चल रही है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनका कोई उल्लेख ही नहीं है। वर्तमान में दोनों बंद पड़ी हैं। अर्थात भारत सरकार ने पाकिस्तान से व्यापार का मुद्दा भी खत्म कर लिया 2019 में पठानकोट हमले, आतंकी हमले के बाद में। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में आगे चलता हूं मैं और चर्चा करेंगे थोड़ा सा हम। यहां एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम है अमन ए कारवा। अमन ए कारवा क्या है बंधुओं? अमन ए कारवा। अमन ए कारवा क्या है? कौन बताएगा आप में से? अमन ए कारवा क्या है? अमन ए कारवा क्या है? जल्दी बोले। कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। अमन ए कारवा क्या है? ध्यान रखना, तो अमन ए कारवा जो आपके शब्द लिखा हुआ है सामने, अमन, अमन का मतलब होता है शांति। क्या होता है भैया? शांति। शांति, अमन ए कारवा शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक बस का संचालन किया गया। किसका भैया? बस का संचालन किया गया, जिसे कहा जाता है अमन ए कारवा। क्या कहा जाता है? अमन ए कारवा के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखना, किसके नाम से भैया? अमन ए कारवा के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखना। अब यहां बात करते हैं कि ये बस का नाम है। किसका नाम है बंधुओं? ये बस का नाम है साहब। किसका नाम है बंधुओं? बस का नाम। ध्यान रखना, ये बस का नाम है और ये बस आपकी चलती है। ये जो बस है ये आपकी चलती है, ये आपकी बस चलती है, यानी इसका जो संचालन होता है वो होता है श्रीनगर से। कहां से बंधुओं? श्रीनगर से। वो चलती है आपकी मुजफ्फरनगर या मुजफ्फराबाद के मध्य में।
मुजफ्फराबाद के मध्य में। ध्यान रखें, ये एक बस का नाम है। किसका नाम है बंधुओं? बस का नाम है। तो चलती है कहां भैया? आपके श्रीनगर से और कहां? मुजफ्फराबाद के मध्य में। अर्थात श्रीनगर आपको देखने को मिलता है जे एंड के, जम्मू और कश्मीर, और आपका मुजफ्फराबाद ये है अपना पाकिस्तान। कहां है भैया? पाकिस्तान। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि ये जो बस है इसे बुलेट प्रूफ बस के नाम से पुकारते हैं। बुलेट प्रूफ बस के नाम से पुकारा जाता है। इसका नाम क्या है भैया? अमन ए कारवा। ध्यान रखें। और भी क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर और जाती है मुजफ्फराबाद, लेकिन इस विवाद के कारण, इन दोनों देशों के मतभेद के कारण, इन दोनों देशों के मतभेद के कारण ये क्या पड़ी हुई है? वर्तमान में बंद पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? बंद पड़ी हुई है। और यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अमन ए कारवा नामक जो बस है ये किस दर्रे को पार करके, किस दर्रे को पार करके, किस दर्रे को पार करके पाकिस्तान जाती है या किस दर्रे को पार करके भारत में आती है? तो उस दर्रे का नाम देखने को मिलता है पीर पंजाल। कौन सा है मित्रों? पीर पंजाल नामक दर्रा। कौन सा है मित्रों? पीर पंजाल नामक दर्रा। और पीर पंजाल नामक जो दर्रा है, कौन सा है? पीर पंजाल नामक जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर, अर्थात जम्मू कश्मीर या श्रीनगर, और श्रीनगर या मुजफ्फराबाद के मध्य स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहां आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पीर पंजाल नामक दर्रे को पार करती है कौन सी बस भैया? अमन ए कारवा। और कहां जाती है? पाकिस्तान जाती है। कहां जाती है? पाकिस्तान। लेकिन वर्तमान में क्या पड़ी हुई है भैया? ये भी बंद पड़ी हुई है। क्या है भैया? ये भी बंद पड़ी हुई है। ठीक है, कैसी पड़ी हुई है भैया? बंद पड़ी हुई है। हाँ जी, आगे चलें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा है? थोड़ा सा बैक चलते हैं हम। आज हमने पढ़ा है, सबसे पहले यहां टॉपिक है सीमा रेखा, और आगे बढ़े हैं। यहां सबसे पहले पढ़ा है हमने रेड क्लिफ के बारे में। इसके बारे में, रेड क्लिफ के बारे में। और रेड क्लिफ के बाद हमने यहां अध्ययन किया है आगे चलकर, यहां भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो विवादित मुद्दे हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो विवाद चलता है उसको लेकर हमने यहां स्टार्ट किया है। और सबसे पहले पढ़ा है हमने पीओके के बारे में, और पीओके के बाद हमने पढ़ा है एलओसी के बारे में। किसके बारे में बंधुओं? एलओसी के बारे में। और एलओसी के बारे में हमने पढ़ा है किसके बारे में? सर क्रिक के बारे में। किसके बारे में? सर क्रिक। और सर क्रिक के बाद हमने यहां पढ़ा है इन रेलगाड़ियों के बारे में। इसके बारे में, रेलगाड़ियों के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और रेलगाड़ियों के बाद हमने पढ़ा है यहां किसके बारे में? बस का नाम। किसका नाम? बस का नाम। और बस का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। बस का नाम क्या है भैया? अमन ए कारवा। बस का नाम क्या है? अमन ए कारवा। और अमन ए कारवा नामक जो बस है, कौन सी है? अमन ए कारवा नामक जो बस है ये चलती कहां से है? श्रीनगर से। और कहां जाती है? मुजफ्फराबाद के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये जो आपके सामने शब्द लिखा हुआ है कि ये किस दर्रे को पार करती है, तो वो है अपना कौन सा है? पीर पंजाल। ये बुलेट प्रूफ बस के नाम से पुकारी जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि अब जो और विवाद हैं अपने, क्या है भैया? और विवाद हैं, वो अगला है अपना, अगला है अपना ड्रोन विवाद। कौन सा है बंधुओं? ड्रोन विवाद। कौन सा है? ड्रोन विवाद। और 2022 में 2022 में 2022 में यह सबसे बड़ा विवाद था। 2022 में सबसे बड़ा विवाद है वो कौन सा है भैया? ड्रोन विवाद। ये ड्रोन हमें देखे गए थे पठानकोट के आसपास। पठानकोट के आसपास जिन्हें शूट करके उड़ा दिया गया, और इन पर जो सबूत मिला वो किसका मिला था भैया? पाकिस्तान का। किसका मिला था बंधुओं? पाकिस्तान का यहां सबूत देखने को मिलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो हमने आज यहां अध्ययन किया है वह भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखाओं का अध्ययन किया है। किसका किया है बंधुओं? सीमा रेखाओं का हमने यहां अध्ययन किया है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जितने भी विवाद हैं उनको भी हमने यहां देखा है, उनका अध्ययन किया है। किसको भैया? इतने विवाद हमने यहां आपके सामने लेकर आए हैं या आपको हमने पढ़ाए हैं, उनको भी यहां हमने अध्ययन किया है, जो आपके सामने लिखे हुए हैं, या तो बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे कुछ और हो। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे एक एक बिंदु को उठाकर, और हम जो कल चर्चा करेंगे,
जो कल हम अध्ययन करेंगे ना, वो कल हम बात करेंगे किसकी, आपके चाइना अर्थात मैक-मोहन सीमा रेखा। किसके बारे में, मैक-मोहन सीमा रेखा के बारे में बात कर लेंगे। और मैक-मोहन के बाद हम चर्चा करेंगे आपके 3 बीघा गलियारा अर्थात 0 पॉइंट के बारे में, जो बांग्लादेश के मध्य स्थित है। और फिर पढ़ लेंगे हम यहाँ डूरंड के बारे में। इसके बारे में, डूरंड के बारे में। तो बहुत सारे उल्लेख हैं सीमा रेखा को लेकर। और इसके बाद जो हम कल चर्चा करेंगे वो कल करेंगे। कब करेंगे भैया, कल करेंगे। तो इस क्लास को अधिक से अधिक आप शेयर करें और इसे लाइक भी करें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत।